आईना टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम दान के विषय में पढ़ेंगे कि दान क्या होता है, दान के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, दान कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ हम दान की डेफिनेशन को भी समझेंगे। ये जो हमारा वीडियो है ये संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम से संबंधित है और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दान क्या है। किसी वस्तु का स्वेच्छा से मुफ्त अंतरण दान कहलाता है। दान स्वतंत्र सहमति से दिया जाना चाहिए। अब दान जो है वो क्या है, तो दान जो है वो किसी वस्तु का अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी प्रतिफल के अंतरण करना दान कहलाता है। दान में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि दान देने वाले की सहमति जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। दान के संबंध में प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय 7 में किया गया है और धारा 122 से लेकर 129 तक में इसके विषय में बताया गया है। दान जो है वह चल और अचल यानी कि जंगम और स्थावर संपत्ति का किया जा सकता है और दान देने वाला दाता और लेने वाला आदाता कहलाता है। इसकी रजिस्ट्री अनिवार्य है यदि संपत्ति अचल है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। धारा 122 दान यानी कि गिफ्ट को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार दान किसी वर्तमान, चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया है तथा दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति को प्रतिग्रहित कर ले। यानी दान क्या है, तो दान किसी भी, कोई भी वर्तमान ऐसी संपत्ति जो चल या अचल दोनों प्रकार की हो उसका किया जाता है, उसका अंतरण किया जाता है और एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को इस संपत्ति का अंतरण करता है और जो व्यक्ति अंतरण करता है वो अपनी इच्छा से करता है और बिना किसी प्रतिफल के करता है, तो ये कहलाता है दान। और जो दूसरा व्यक्ति है वो उस संपत्ति को प्रतिगृहित यानी कि उसको ग्रहण भी करता है, उस संपत्ति को ले भी लेता है, तो ये कहलाती पूरी प्रोसेस दान। अगर हम थोड़ा सा आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि धारा 122 के अनुसार दान किसी वर्तमान, जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को, जो आदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और आदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिगृहित किया गया हो। जंगम और स्थावर संपत्ति का मतलब चल और अचल संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जंगम से ही आपको लग रहा है जो जमीन से जुड़ी हुई हो और स्थावर मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हो। प्रतिफल का क्या मतलब होता है, तो प्रतिफल का मतलब ये है कि किसी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेना या उस वस्तु के बदले में कोई कीमत लेना। दान में दो पक्षों का होना आवश्यक होता है। पहला होता है दाता, दान देने वाले व्यक्ति को दाता यानी कि दान करता दोनों नामों से जाना जाता है, और दूसरा होता है आदाता, दान लेने वाले व्यक्ति को आदाता कहा जाता है जो कि दान की स्वीकृति करता है या दान की संपत्ति आदाता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया है। दान का प्रतिग्रहण कब करना होगा, तो ऐसा प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में, दाता कौन, जो दान कर रहा है उसके जीवन काल में, और जब तक वो देने के लिए समर्थ है करना होगा। यानी जो ग्रहण करता है उसको दान की संपत्ति का ग्रहण कब तक करना है, जब तक कि दान देने वाला व्यक्ति जीवित हो और दान देने में समर्थ हो। यदि प्रतिग्रहण करने से पहले आदाता की मृत्यु हो जाती है, यानी दान का प्रतिग्रहण किया जा रहा है लेकिन जिसको दान दिया जा रहा है वो व्यक्ति मर गया, तो फिर ये जो दान है ये शून्य हो जाएगा।
इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना ज़रूरी है। पहला, दान में मिल रही चल या अचल संपत्ति की स्वीकृति दानकर्ता के जीवन काल के दौरान या उस समय अवधि के भीतर की जानी आवश्यक है जब तक दानकर्ता दान देने के लिए सक्षम है। दूसरा, यदि आदाता द्वारा संपत्ति के प्रतिग्रहण के पूर्व दाता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हुआ दान शून्य होगा। तीसरा, दान उदारता का एक कार्य होता है जो किसी कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है और ये न ही इस आशय से दिया जाता है कि आदाता पर किसी भी प्रकार का दायित्व या भार सृजित किया जाए। चौथा, दान एक ऐसा कार्य होता है जिसका उद्देश्य अंतरिति को प्रत्येक दशा में केवल फायदा करना होता है। अगर हम दान के प्रकार की बात करें तो दान 3 प्रकार का होता है। पहला, जीवित द्वारा जीवित आदाता को दान। दूसरा, मृत्यु शैया पर मृत्यु की आशंका में किया गया दान। और तीसरा, वसीयत द्वारा दान या फिर दुर्भर दान। दान के जो प्रकार है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी हमने बस दान के इन प्रकार को नॉर्मली देखा है कि कितने प्रकार के दान होते हैं। दान के आवश्यक तत्व की अगर हम बात करें तो दान के आवश्यक तत्व में सबसे पहला आवश्यक तत्व होता है पक्षीकार। दान में 2 पक्षीकारों का होना आवश्यक होता है। जो पक्ष संपत्ति देता है उसे दाता कहा जाता है और जो पक्ष संपत्ति लेता है उसे आदाता कहा जाता है। दाता से आशय उस वयस्क व्यक्ति से है जो कि दान देने में सक्षम है और अपनी चल या अचल संपत्ति का अंतरण अपनी स्वेच्छा से करता है। उस व्यक्ति को दाता या दानकर्ता कहा जाएगा। और आदाता से आशय उस निश्चित व्यक्ति से है जिसको दान दिया जाना है या जिसको दान दिया गया है, या वह व्यक्ति जो कि आदाता की ओर से दान स्वीकार करता है या जिसके द्वारा दान का स्वीकार किया जाना है, वह व्यक्ति आदाता कहलाता है। और प्रतिफल का आशय, जो इसका सेकंड पॉइंट है हमारा, कि प्रतिफल का आशय। तो प्रतिफल का आशय क्या है? एक वैध दान का आवश्यक तत्व ये भी है कि दान में प्रतिफल का अभाव होना जरूरी है। प्रतिफल का अभाव होने से मतलब ये है कि जब भी किसी चल या अचल संपत्ति का दान किया जाए तो वह दान प्रतिफल के बिना हो। दान के बदले किसी अन्य वस्तु की मांग ना की जाए। और दूसरा आवश्यक तत्व क्या है? स्वेच्छा। दान के लिए यह आवश्यक है कि स्वेच्छा से दिया गया हो, ना कि किसी दबाव में आकर। यदि कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल स्थावर संपत्ति का दान किसी जोर दबाव में आकर करता है तो वह दान एक शून्य दान होगा। और अगला हमारा आवश्यक तत्व है विषय वस्तु। दान के लिए विषय वस्तु का होना बहुत आवश्यक है। विषय वस्तु ऐसे चल या अचल स्थावर संपत्ति हो सकती है जो कि निश्चित हो और ऐसी संपत्ति का अस्तित्व में होना भी आवश्यक होता है। दान में दी जाने वाली संपत्ति का वर्तमान में अस्तित्व होना जरूरी है। भावी संपत्ति का दान शून्य होगा। यानी संपत्ति को अगर आप दान में दे रहे हैं तो वह संपत्ति जब आप दान में दे रहे हैं उस समय वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। आप भविष्य में कोई संपत्ति आपको मिलने वाली है उसका आप दान नहीं कर सकते हैं। और अंतरण, दान में अंतरण एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दानकर्ता जब भी अपनी कोई चल या अचल स्थावर संपत्ति का दान करता है तो दान की जाने वाली संपत्ति दान लेने वाले व्यक्ति के नाम संपूर्ण अधिकारों को भी अंतरित कर देता है। यानी अंतरण में संपत्ति अंतरण के साथ साथ संपत्ति से जुड़े हुए अपने समस्त अधिकारों का भी अंतरण किया जाता है। और महत्वपूर्ण तथ्य इसका क्या है? स्वीकृति। दानकर्ता द्वारा दान में दी गई संपत्ति की स्वीकृति दान लेने वाले व्यक्ति द्वारा की जानी आवश्यक होती है।
यदि दानकर्ता ऐसा दान किसी बालक को करता है, यानी ऐसे व्यक्ति को करता है जो अवयस्क है, जो कि दान लेने में अक्षम है, तो ऐसे दान की स्वीकृति उस बालक के संरक्षण के द्वारा की जानी चाहिए। दान की स्वीकृति दानकर्ता के जीवन काल के उस समय कर लेनी चाहिए जब दानकर्ता दान करने के लिए सक्षम हो। तो ये जो बताए मैंने, ये दान के कुछ आवश्यक तत्व थे। अब हम देखते हैं दान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान जो है वो चल और अचल दोनों संपत्तियों के विषय में लागू होता है। दान में प्रतिफल की अनुपस्थिति, पक्षीकार, संपत्ति अंतरण एवं स्वीकृति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अधिनियम के दान संबंधी सिद्धांत जो हैं वो मुस्लिम विधि के अंतर्गत होने वाले दान व्यवहारों में उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जबकि इस अधिनियम एवं मुस्लिम विधि में अंतर हो। अगर दोनों में अंतर है तो फिर ये मुस्लिम लॉ में लागू नहीं होगा। मुस्लिम लॉ में जैसा हिबा किया जाता है उसी प्रकार से हिबा होगा। हिंदू और बौद्धों पर यह अधिनियम लागू होगा। वसीयत द्वारा किए जाने वाला दान और मृत्युशैया पर जो दान है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम के बाहर है। सामान्यतः दान जो होता है वो अखंडनीय होता है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता है, उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि इस आशय का कोई करार ना हो या शून्यकरणित तथ्य ना हो। उसके अंदर दान की विखंडन की जो अवधि है वो अधिकतम 3 वर्ष की होती है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि दान करने वाला जो दाता है उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला, दाता बालिग हो, वह स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, वह किसी प्रकार की अक्षमता का शिकार ना हो, दाता को दान दी जाने वाली संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, यह संपत्ति के असली स्वामी से दान करने का प्राधिकार वह रखता हो। और आदाता की योग्यता की अगर हम बात करें तो उसे केवल जीवित होना चाहिए। यदि वह स्वस्थ मस्तिष्क एक वयस्क हो तो अच्छी बात है और वह दान को स्वीकार कर सकता है, और यदि वह ऐसा नहीं है, यानी कि वो स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, वो वयस्क नहीं है, तो उसका संरक्षक जो है वो दान को स्वीकार कर सकता है। आदाता विधिक व्यक्ति भी हो सकता है। विधिक व्यक्ति का मतलब होता है कृत्रिम व्यक्ति। विधिक व्यक्ति मतलब कि कोई मूर्ति, दरगाह, मज़ार, ये सब भी दान को स्वीकार कर सकते हैं। आदाता निश्चित होना चाहिए, अर्थात दान सामान्य जनता के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। किसी एक पर्सन को ही दान किया जाएगा और किसको किया जा रहा है ये निश्चित होना चाहिए। तो दाता के लिए क्या है कि वो बालिग होना चाहिए और स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। पर दान लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नाबालिग भी हो सकता है और जिसका जो मेंटली डिस्टर्ब हो ऐसा व्यक्ति भी दान को ले सकता है। पर वहाँ ये कंपलसरी है कि उसका गार्जियन उसको एक्सेप्ट करेगा। अब दान में पंजीकरण का क्या महत्व होता है। अचल संपत्ति का दान बिना रजिस्ट्री के अवैध माना जाएगा, जबकि चल संपत्ति का जो दान है वो बिना रजिस्ट्री के कब्जे के परिधान द्वारा संभव है। पंजीकरण दाता या आदाता दोनों की मृत्यु के बाद भी संभव होता है। पंजीकरण दाता की इच्छा के विपरीत भी कराया जा सकता है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 34, 35, 58, 52 की औपचारिकताओं की पूर्ति ही दान व्यवहार की आवश्यक शर्त होती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में पंजीकरण से संबंधित जो व्यवस्था दी गई है वो आदेशात्मक है, यानी कि वो आदेश के रूप में ही आपको मिली है, आपको पंजीकरण करवाना ही होगा। बिना हस्ताक्षर के दान वैध नहीं होगा। उसके हस्ताक्षर को कम से कम 2 व्यक्तियों के द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। यानी अगर दान किया गया है तो दान करने वाले व्यक्ति के, दान लेने वाले व्यक्ति के दोनों के हस्ताक्षर भी होंगे और 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी उस पर किए जाएंगे
जो ये कह सके कि हमारे सामने ही ये दान की जो प्रोसेस है वो की गई थी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अंतर्गत दान क्या है, दान के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, उस विषय पर पढ़ा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।